भारतीय सिनेमा, जिसे अक्सर बॉलीवुड कहा जाता है, दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। इसका समृद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है और दशकों से यह एक वैश्विक घटना बन गया है। इस वीडियो में हम समय के माध्यम से एक मनोरम यात्रा करेंगे, भारतीय सिनेमा के आकर्षक इतिहास की खोज करेंगे। भारतीय सिनेमा का हमारा इतिहास 1896 में शुरू होता है, जब लुमियर ब्रदर्स ने मुंबई में अपनी अग्रणी फिल्मों का प्रदर्शन किया, जिसे उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। इन प्रारंभिक स्क्रीनिंगों ने भारत में सिनेमा के जन्म को चिन्हित किया और दर्शकों को चलती फिरती छवियों के जादू से मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि इतिहास वास्तव में तब रचा गया जब हरिश्चंद्र सखाराम भटवड़ेकर ने इंग्लैंड से एक कैमरा मंगवाया। सेव दादा की पहली फिल्म द रेसलर्स में 1899 में मुंबई के हैंगिंग गार्डन में एक साधारण कुश्ती मैच को दिखाया गया था। इस महत्वपूर्ण घटना को भारतीय फिल्म उद्योग में पहली मोशन पिक्चर माना जाता है। भारतीय सिनेमा के विकास के इतिहास के सच्चे उत्प्रेरक दादा साहब फाल्के थे, जिन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। 1913 में उन्होंने भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की। इस मूक फिल्म ने न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की, बल्कि दुनिया को भारतीय फिल्म निर्माताओं की प्रतिभा से भी परिचित कराया। उल्लेखनीय रूप से दादा साहब फाल्के ने निर्माण में निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, संपादक, मेकअप कलाकार और कला निर्देशक सहित कई भूमिकाएं निभाई। राजा हरिश्चंद्र ने सीमाओं को भी पार कर लिया और 1914 में लंदन में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। इस प्रारंभिक सफलता के बावजूद भारतीय फिल्म उद्योग की वृद्धि हॉलीवुड की तुलना में धीमी थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ 1931 में अर्देशिर ईरानी द्वारा निर्देशित आलम आरा की रिलीज के साथ आया। इस फिल्म ने भारत के ध्वनि सिनेमा में परिवर्तन को चिन्हित किया, जिससे यह देश की पहली ध्वनि फिल्म बन गई। W.M. खान द्वारा गाए गए प्रतिष्ठित दे दे खुदा के नाम पर सहित फिल्म के संगीत ने सिनेमाई अनुभव में एक नया आयाम जोड़ा। इस परिवर्तन के कारण फिल्म निर्माण में वृद्धि हुई। 1931 में 328 फिल्में बनी, जबकि 1927 में केवल 108 फिल्में बनी। मूवी हॉल कई गुना बढ़ गए और दर्शकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद 1947 के आसपास भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। सत्यजीत रे और बिमल रॉय जैसे फिल्म निर्माताओं ने निम्न वर्ग के संघर्षों को उजागर करते हुए सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। वेश्यावृत्ति, दहेज और बहुविवाह जैसे विषय सामने आए। 1960 के दशक में ऋत्विक घटक और मृणाल सेन जैसे निर्देशकों ने वास्तविक दुनिया की समस्याओं को संबोधित करना जारी रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। 1950 और 1960 के दशक को अक्सर भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में गुरु दत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी और अन्य जैसे महान अभिनेताओं का उदय हुआ। उनके प्रदर्शन ने भारतीय फिल्म इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे भारतीय सिनेमा के इतिहास के अनुरूप कालजयी क्लासिक्स का निर्माण हुआ। भारतीय सिनेमा की आत्मा उसके संगीत में निहित है। गानों ने भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों से अलग करते हुए एक विशिष्ट पहचान दी है। उद्योग ने प्रतिभाशाली गीतकार, संगीत निर्देशक और कलाकार पैदा किए हैं, जिन्होंने संगीत की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में 1970 के दशक में बॉलीवुड में मसाला फिल्मों का युग शुरू हुआ। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अन्य जैसे अभिनेताओं ने अपने करिश्मे से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मसाला सिनेमा के अग्रणी निर्देशक मनमोहन देसाई का लक्ष्य दर्शकों को दुख और गरीबी से मुक्त दुनिया में ले जाना था। शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की और अमिताभ बच्चन को सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। 1980 के दशक में मीरा नायर और अपर्णा सेन जैसी महिला निर्देशकों का उदय हुआ। इसके अलावा रेखा ने 1981 में उमराव जान में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जिससे भारतीय सिनेमा के इतिहास के अनुसार एक सिनेमाई आइकन के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। 1990 के दशक में अभिनेताओं की एक नई लहर आई, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित और आमिर खान शामिल थे। इन अभिनेताओं ने नई तकनीकों को अपनाया और भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2008 में स्लमडॉग मिलियनेयर साउंड ट्रैक के लिए AR रहमान के अकादमी पुरस्कार ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया।